राधे राधे एवरीवन। आप सभी को बट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट सावित्री व्रत में घर में पूजा कैसे की जाती है, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको नहीं पता कि बरगद का पेड़ कहां पर है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा बिल्कुल निर्जल होकर की जाती है, मतलब आपको पानी तक नहीं पीना है, यानी सुबह के समय ये पूजा आपको कर लेनी है। आपके आसपास अगर कोई नर्सरी है तो वहां से आप बरगद का छोटा सा पौधा लेकर किसी गमले में लगा दें। अगर आप पौधा लाना नहीं चाहते तो आप बरगद के पेड़ की डगार भी ला सकते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। मेरे पास डगार थी तो मैंने एक गमले में जो है ना डगार को लगा दिया है, और डगार के पत्ते से जो है ना आज के दिन श्रृंगार किया जाता है। अब हम पूरा श्रृंगार तो नहीं कर सकते, बस अपने जूड़े में जो है ना इस तरह से हम एक पत्ता लगा देंगे तो हमारा जो है ना श्रृंगार हो जाएगा। इसके बाद मैंने आसन बिछा लिया है, और हाँ, जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप हल्दी से जरूर लीप लें। एक चौकी बिछा लें, चौकी के ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछा लें, और यहीं पर बैठकर हम सारी पूजा करने वाले हैं। जहाँ आप पूजा करने वाले हैं कोशिश कीजिएगा कि बीचों बीच करें, ताकि आपको परिक्रमा करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम घी का दीपक जलाएंगे, तो मैंने यहाँ पे एक पीतल का दीपक लिया है, और उसमें लंबी बाती, गोल बाती, जैसी देखिए आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से बाती लगाकर उसमें घी भरकर सबसे पहले आप दीपक जला लें। उसके बाद आपको एक बरगद का इस तरह से पत्ता लेना है। इसको सबसे पहले आप अच्छे से धो लें, या फिर इसको हल्दी से भी जो है ना मार सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद इसके ऊपर जो है ना आपको गौरी गणेश विराजमान करने हैं। आप चाहे तो मिट्टी के गौरी गणेश भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिपाड़ी के गौरी गणेश है, तो सिपाड़ी के गौरी गणेश को मैं इसके ऊपर विराजमान कर लूंगी। मैं यहाँ पर पत्ते के ऊपर स्वास्तिक बना रही थी, तो इस तरह से जो है ना गौरी गणेश मेरे पास सिपाड़ी के हैं। हर पूजा में मैं इन्हीं गौरी गणेश का यूज करती हूँ, मतलब इन्हीं को विराजमान करती हूँ। तो चलिए अब हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको एक कोरा मटका लेना है, छोटा बड़ा आप कोई भी ले सकते हैं। इसके ऊपर जो है ना आपको कलावा जरूर बांध लेना है, और इस पर हल्दी से इस तरह से मार लेना है। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इसको आपको कंठ तक भरना है। इसी जल से जो है ना आज के व्रत का पारण किया जाता है, तो इसे भरना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़े से आपको चने के दाने डालने हैं। कुछ लोग तो कौप से ही जो है ना जल पी लेते हैं, और जिनके यहाँ कौप नहीं पीती मिलती ना, वो लोग चने से ही जो है ना जल पीते हैं। और इसके ऊपर आपको फल रख देने हैं, कोई भी मौसमी फल रख सकते हैं जो आपके यहाँ पर आसानी से मिल जाए। अब करेंगे हम पूजा करना प्रारंभ। तो सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे, उसके बाद आप गौरी गणेश का पूजन करें। तो 4 बार इस तरह से पुष्प से जल चढ़ा दें, और कलश का भी आपको साथ के साथ पूजन करना है। कलश रखना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो कलश के ऊपर नारियल भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद मैं साथ के साथ सावित्री माता की भी पूजा करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे गौरी गणेश के ऊपर हम तिलक चंदन कर देंगे, चावल चढ़ा देंगे। सावित्री माता के ऊपर भी हम रोली का टीका कर देंगे। सभी के ऊपर हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, और यहाँ पर हम बट ब्रश के ऊपर इस तरह से जो है ना जल देंगे। उतना ही जल देना जितना जरूरी है, वरना जहाँ आप पूजा कर रहे हो ना वहाँ पर गीला गीला भी हो सकता है, इसीलिए बोल रही हूँ जितना जरूरत हो उतना ही देना। इसके बाद एक पत्ते के ऊपर हम यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना देंगे। इसी के ऊपर जो है ना माता सावित्री के नाम का पूजन होता है। तो छोटा सा मैंने यहाँ पे इस तरह स्वास्तिक बना दिया है। कुमकुम से, चावल से मैं यहाँ पे सावित्री माता का पूजन कर दूंगी। उसके बाद बरगद के वृक्ष यानी बट वृक्ष के ऊपर कच्चा सूत लपेटा जाता है। कच्चा सूत है तो ठीक है, नहीं तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं, क्योंकि हर जगह कच्चा सूत नहीं मिल पाता ना, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो 5 बार आपको इस तरह से कच्चा सूत जो है ना लपेटना है। आप चाहें तो खड़े होकर परिक्रमा करके भी लपेट सकते हैं, जैसे सुविधा हो वैसा कर लीजिएगा। इसके बाद हम चने गुड़ का यहाँ पर भोग लगा देंगे, मीठे पुए का भी यहाँ पर भोग लगा देंगे। तो चना गुड़ बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, उसका भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है ना काले तिल चढ़ा देंगे, क्योंकि अमावस्या की पूजा है तो काले तिल जरूर चढ़ते हैं। इसके बाद हम 16 श्रृंगार चढ़ा देंगे। इसमें आप दक्षिणा जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि कोई अगर कमी पेशी रह जाती है ना तो दक्षिणा उसकी पूर्ति करती है। तो यहाँ हम गौरी माता पर और सावित्री माता पर हम यहाँ पर सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। बीजना चढ़ा देंगे, बीजने पर भी आपको तिलक जरूर करना है। इसके बाद हम छोटा सा यहाँ पर हवन करेंगे। हमारे यहाँ पर हम हर पूजा में हवन जरूर करते हैं, बहुत अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर मैंने गाय के गोबर के उपले के ऊपर मैं थोड़ा कपूर रख दिया है। चारों कोनों का मैं हल्दी से पूजन कर दूंगी, और फिर जो है ना साकल
अगर आपके पास है यानी हवन सामग्री है तो उससे आप हवन कर दीजिए, नहीं तो आप घी की भी 5 आहुतियाँ दे सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, इस अग्नि में आपको मीठे का भोग लगाना है। मीठे पुए बनाए हैं तो उनका भोग लगा दीजिए, गुड़ है तो गुड़ का भी आप इसमें भोग लगा सकते हैं। वो 5-7 बार आपको भोग लगाना है। इसके बाद लास्ट में आपको जल का आचमन करवाना है। हवन करने के बाद हम बट सावित्री व्रत की कथा पढ़ेंगे, तो अपने हाथ में 7 दाने आपको चने के ले लेने हैं, भीगे हुए चने लेने हैं, कुछ दक्षिणा भी ले लें और बट सावित्री व्रत की आप कथा सुन लें। कोई सुनाने वाला है तो आप सुन भी सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम बट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। उसके बाद जो है ना कथा पूर्ण होने के बाद जो आपके हाथ के चने हैं वो आप सावित्री माता के ऊपर इस तरह से अर्पित कर देंगे। कुछ लोग इसे जो है ना इस तरह से मटके में डाल देते हैं, इसी से जो है ना लास्ट में जल पीते हैं, तो हम लोग मटके में डालते हैं। इसके बाद आपको सुहाग लेना है, तो यहाँ पे मैंने कोरा सिंदूर ले लिया है। सबसे पहले गौरी माता पे चढ़ाएंगे, उसके बाद सावित्री माता पे सुहाग चढ़ाते हुए अपनी पूरी मांग इस भर लेनी है। इसके बाद हम 5 परिक्रमा कर लेंगे। 7-5 परिक्रमा की जाती है। कुछ लोग तो 108 परिक्रमा भी करते हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कर सकते हैं। ज़्यादा करोगे कभी चक्कर आ गए तो फिर मुझे ही दोष दोगे ना आप। तो जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप परिक्रमा कर लें। उसके बाद इस तरह से प्रणाम कर लें, आरती करना है। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की आरती, उसके बाद गौरी माता की आरती करना है। तो 2 आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। आरती करने के बाद जल पिया जाता है, तो जल पीने की पूरी विधि देख लीजिए। उससे पहले आपको जो है ना बट वृक्ष की हवा करनी है, बीजने से इस तरह से हवा करिएगा। इसके बाद अब मैं बताने वाली हूँ आपको जल पीने की विधि। जो आपने कलश भरा था जिसमें चने डाले थे ना, उसी में से आपको एक चना लेना है, थोड़ा सा जल लेना है और इसे पी कर जो है ना पारण किया जाता है। इसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। हमारे यहाँ तो इसी तरह से व्रत किया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ दिन भर ही कुछ नहीं खाया जाता है, हम लोग पूजा के बाद जो है ना खा पी लेते हैं। इसके बाद जो फल हमने कलश के ऊपर रखे थे, इसे सभी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, लेकिन जो व्रत करता है वो ही इसे फल को सबसे पहले खाता है। इसके बाद जो सुहाग का सामान है ये आप अपनी नंद भानेज को दान कर दें। इसमें आप कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें। गुड़ चने का प्रसाद भी उन्हें नंद भानेज को दिया जाता है। इसके बाद जो है ना जो भी चौकी वौकी है ना वो आप जो है ना शाम के समय हटाएं, हाल की हाल नहीं हटाई जाती, बस दान पुण्य जो है ना हाल के समय किया जाता है। आज के दिन अपने पति की हवा भी भेजने से की जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।